स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संस्कृत में सप्तमः पाठ है। सप्तमः पाठ है 7 चैप्टर में आपका क्या है, सुवचनानी। मतलब सु होता है सुंदर और वचनानी वचन, सुंदर वचन। तो जो वचन हमें सुनने में अच्छे लगे वे वचन जो होते हैं उनको सुंदर वचन कहते हैं। चलिए देखते हैं। ओजस्विनी और शालिनी दो फ्रेंड हैं, वो आपस में बातें कर रही हैं। ओजस्विनी कह रही है, सखी तव हस्ते कस्य पुस्तक मस्ती। ओजस्विनी कह रही है कि सखी तुम्हारे हाथों में किसकी किताब है। शालिनी इदम सुभाषितानाम संकलम मस्ती। शालिनी कह रही है यह सुभाषितों का संकलन है। मतलब जो सुभाषित होते हैं, सुभाषित अलग अलग करें तो सुंदर तरीके से जो भाषित होते हैं उनका संकलन है, उनको इकट्ठा किया गया है, उनका कलेक्शन है। ओजस्विनी सुभाषितम किम भवति, सुभाषित किसे कहते हैं। शालिनी सुशोभनम, सु सुंदर, भाषित भाषितम वचनम, भाषित मतलब वचन, अर्थात सुंदरम वचनम इति सुभाषितम, अर्थात सुंदर वचन को ही सुभाषित बोलते हैं। ओजस्विनी अस्माकम आचार्य है वदति, हमारे आचार्य ने बताया, यह हमारे आचार्य कहते हैं, यत् संस्कृत भाषायां सुभाषितानां विशालः भंडारः अस्ति, कि संस्कृत भाषा में सुभाषितों का भंडार है। व्यावहारिक जीवने तेषां बहु उपयोगिता अस्ति, और इनकी व्यवहारिक जीवन में बहुत उपयोगिता है। ते अस्माकं पथ प्रदर्शनम कुर्वन्ति, ये हमारा पथ प्रदर्शन भी करते हैं। शालिनी मम पाठ्य पुस्तके अपि कानिचित् सुवचनानि सन्ति, मेरी पाठ्य पुस्तक में कुछ सुवचन हैं, आगच पठावे, आओ पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ओजस्विनी और शालिनी दो फ्रेंड बातें कर रही हैं, उसके हाथ में बुक है तो वो पूछती कि तुम्हारे बुक हाथ में क्या है, ये कैसी पुस्तक है। शालिनी कहती है ये सुभाषितों का संकलन है। ओजस्विनी उससे पूछती है कि सुभाषित क्या होता है। तो शालिनी बताती है शोभित और वचन मतलब सुंदर वचन को ही सुभाषित कहते हैं। तो देखिए कौन कौन से सुंदर वचन हैं उनके उसमें। ये देखिए बुक ले रही है ना हाथ में, इसके लिए बोला। अब सबसे फर्स्ट जो सुंदर वचन है वो क्या कह रहा है आपका, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो फर्स्ट है आपका सुवचन वो गुरु को गुरु के लिए है। क्या है, गुरु कौन होते हैं, आपके टीचर, आपके शिक्षक है, जिससे भी आप कुछ सीखते हैं वो आपके गुरु होते हैं। तो गुरु के लिए क्या कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, कि गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु विष्णु है। गुरुर् देवो महेश्वर है, गुरु ही भगवान महेश्वर है या गुरु ही भगवान महादेव है। गुरु है साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है, उन श्री गुरु के लिए नमस्कार है। तो इस श्लोक में गुरु की महिमा को बताया है। सेकंड श्लोक देखिए क्या है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीनः न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुकः, कि रूप यौवन संपन्ना, जो रूप और यौवन से संपन्न होते हैं, और विशाल कुल संभवा मतलब विशाल कुल में जन्म लेते हैं। इसका मतलब कि सुंदर रूप से यौवन से संपन्न होते हुए और विशाल कुल में जन्म लेने के बाद भी विद्याहीना, जिसके पास विद्या नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, न शोभन्ते निर्गंधा, वो ऐसे शोभित होता है जैसे निर्गंधा इव किंसुका, जैसे बिना सुगंध का किंसुक का फूल। किंसुक का जो फूल होता है वो देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसमें कोई भी खुशबू नहीं होती है। एक फ्लावर की जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है वो होती है कि उसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो, लेकिन किंसुक का फूल देखने में बहुत सुंदर होता है लेकिन उसमें कोई भी खुशबू नहीं होती। तो इस श्लोक में क्या कहा है कि आप कितने भी बड़े कुल में जन्म ले ले, कितने भी सुंदर हो,
कितने भी अच्छे क्यों ना लगते हो, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हैं, ज्ञान से भरे हुए नहीं हैं, तो आप ऐसे ही लगेंगे जैसे वो किंसुक का फूल। थर्ड श्लोक क्या कहता है आपका, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगाः। तो इस श्लोक में आपको कार्य की महिमा बताई है कि बिना कार्य किए, बिना मेहनत किए आपको जो फल है वो नहीं मिलेगा। देखिए कैसे नहीं मिलेगा, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कि सभी जो कार्य होते हैं वो उद्मेन मतलब मेहनत से ही सिद्ध होते हैं। न मनोरथे, सिर्फ मनोरथ करने से नहीं, मतलब सिर्फ मन में सोच लेने से या इच्छा कर लेने से कि मुझे ये बनना है वो बनना है, ऐसे आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, जैसे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगाः, जैसे सोते हुए शेर के मुंह में जो हिरण होता है वो खुद प्रवेश नहीं करता, ऐसे ही बिना कार्य किए, बिना मेहनत किए आप अपने उसमें सफल नहीं हो सकते। अगर कोई शेर सो रहा है तो क्या हिरण खुद जाएगा कि चलो इसको भूख लगी है मैं चला जाता हूँ इसके मुंह में, इसकी भूख शांत हो जाएगी? उसको खुद जाकर उसका शिकार करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब आप कोई अपने मन में ठान लेते हैं कि हमें ये बनना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फोर्थ श्लोक है आपका, फोर्थ श्लोक आपका, आप्तशु मित्रम जानीयात युद्धे शूरमृणे शुचिम भार्याम क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवा। इसमें आपको बताया है कि आप किसी को कब पहचानते हैं, किसी का असली रूप कब जान सकते हैं। आप्तशु मित्रम जानीयात, मतलब कठिनाइयों में मित्र की, आप्तशु कठिनाई में, कठिनाई में मित्र को जानते हैं। युद्धे शूर मृणे शुचिम, मतलब युद्ध में सूरवीर को, हमेशा जो सूरवीर होगा वो लड़ेगा, और जो कायर होते हैं वो क्या, युद्ध छोड़ करके भाग जाते हैं। तो युद्ध में सूरवीर की, कठिनाई में मित्र की, भार्याम होती है पत्नी, पत्नी की, क्षीणेषु वित्तेषु, जब रुपये में कमी आ जाती है, कर्ज में, पवित्रता की, और व्यसन में मतलब बुरी आदतों में अपने बंधु की, संबंधियों की पहचान की जाती है। जो भी आपके अपने होंगे वो आपको कभी भी बुरी आदत की तरफ नहीं जाने देंगे। तो विपत्ति में मित्र की, युद्ध में शूरवीर की, जब आपकी संपत्ति का हनन हो जाए तब पत्नी की, और व्यसनों में बांधव मतलब अपने जो संबंधी होते हैं उनकी पहचान करनी चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसमें श्लोक में आपको अच्छा मीठा बोलने के लिए बताया गया है। क्या कहा है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करते हैं, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी लोगों को संतोष, सभी लोगों को जो संतोष प्रदान करते हैं वो प्रिय वाक्य करते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, तो तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, तो प्रिय वचन ही बोलने में कैसी दरिद्रता। जब आपको पता है कि सभी लोग प्रिय वचन से ही संतुष्ट होते हैं, तो प्रिय वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसी कंजूसी। सिक्स्थ में आपका क्या बोला है, उद्यमे ही साहसम धैर्यम युक्ति ही विद्या पराक्रम है सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः। उद्यम में मतलब क्या है कि ये बताया कि ईश्वर कहाँ मदद करेगा आपकी। सब कहते हैं ना गॉड हेल्प करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। देखिए, उद्यम है साहसम धैर्यम युक्ति ही विद्या पराक्रम, मतलब परिश्रम, हिम्मत, धैर्य, युक्ति, विद्या और बहादुरी। सडेते, ये 6, सड़ होता है 6, तो सडेते ये 6, यत्र वर्तन्ते, जहाँ रहते हैं, तत्र देवः सहायकः, वहाँ देव सहायता करते हैं। मतलब जहाँ जहाँ परिश्रम होता है, हिम्मत, धैर्य, युक्ति मतलब उपाय, विद्या और बहादुरी होती है, वहीं पर देव हेल्प करते हैं। 7th में क्या है, विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। देखिए अब कौन कहाँ सम्मान पाता है, विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन, विद्वान, विद्वान मतलब जो ज्ञानी होता है,
और राजा, नृप होता है राजा, विद्वान और राजा की तुलना कभी भी नहीं की जा सकती। क्यों? स्वदेशी पूज्यते राजा, राजा सिर्फ अपने देश में पूजा जाता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वान को सभी जगह पूजा जाता है। तो आपको राजा बनने पर ध्यान नहीं देना, विद्वान बनने पर ध्यान देना है। ठीक है।